नमस्कार। जय जय हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था एवं आभासी पटल हृदयांगन बीती का नमन बंदन बारंबार प्रणाम करती हूँ। हृदयांगन साहित्यिक संस्था समूह के मुख्य संरक्षक परम आदरणीय आचार्य श्री को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। पटल पर सभी विद्वतजनों, विदुषी बहनों को प्रणाम करती हूँ। स्मृति शेष अपने भैया गुरुवर भाई नीरज कांसोती जी को प्रणाम करती हूँ तथा जो आगंतुक आते हैं उन्हें विशेष तौर पर प्रणाम करती हूँ। आज सोमवार का दिन है, सावन का द्वितीय सोमवार है। मैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सर्वप्रथम चंदाधिपति गणपति महाराज को प्रणाम करती हूँ, माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ और अपना वाचन में आगे बढ़ती हूँ। तो सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान के चरणों में नमन करते हुए कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। वंदे मातरम। भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय करते हुए अपने पाठ को आगे बढ़ाती हूँ। संभवतः कल शिवरात्रि है। कल कांवड़ का अंतिम दिवस है। कांवड़िए कोई अपनी माता को पृष्ठ पे बैठा के ले जा रहा है, कोई बच्चों को एक मैंने आज देखा, एक पत्नी अपने लाचार पति को पीठ पे लेके और हरिद्वार कांवड़ लेके जा रही है। ये आस्था नहीं है तो क्या है? हमारा सनातन संस्कृति जो है आस्था पे जीवित है। सभी इससे आस्था रखते हैं, तभी हम तन मन धन से बिना अपनी चिंता करे हुए हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। आज सोमवार का दिन है, श्रावण मास के द्वितीय सोमवार का। एक छोटा सा नियम पढ़ती हूँ। रुद्राभिषेक पाठ एवं उसके भेद। श्रावण मास पूरा संसार अपितु पाताल से लेकर मोक्ष तक जिस अक्षर की सीमा नहीं, ब्रह्मा आदि देवता भी जिस अक्षर का सार न पा सके, उस आदि अनादि से रहित निर्गुण स्वरूप ओम के स्वरूप में विराजमान जो अद्वितीय शक्ति भूत भावन कालों के भी काल गंगाधर भगवान महादेव को हम प्रणाम करते हैं। गंगाधर, जटाधर, नागनाथ, उमानाथ, उमाशंकर, कितने ही नाम हैं। शास्त्रों और पुराणों में पूजन के कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन जब हम शिवलिंग स्वरूप महादेव का अभिषेक करते हैं तो उस जैसा पुण्य अश्वमेघ जैसे यज्ञ से भी नहीं प्राप्त होता। बहुत ही इसका महत्व बताया गया है। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करने लगते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, कोई भी वैभव, कोई भी सुख ऐसा
ऐसी कोई भी वास्तु या पदार्थ नहीं है जो हमें अभिषेक से प्राप्त न हो सके। जरूर हम लोग कोई न लाभ, कोई मन में इच्छा रख के ही व्रत उपास करते हैं, लेकिन भगवान को समर्पित, भगवान स्वयं जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम उनसे क्या मांगे, परंतु माता पिता के आगे दीन भाव ही रखना चाहिए, तभी सही रहता है। वैसे तो अभिषेक कई प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन मुख्य 5 ही प्रकार हैं। रूपक या चरट पाठ, रुद्र के 6 अंग कहे गए हैं। इन 6 अंग या यथाविधि पाठ षडंग पाठ कहा गया है। शिव कल्प सूत्र प्रथम हृदय रूपी अंग है। शिव कल्प सूक्त प्रथम हृदय रूपी अंग है। पुरुष सूक्त द्वितीय सर रूपी अंग है। अप्रतिरथ सूक्त कवच रूप चतुर्थ अंग है। मैत्सुक्त नेत्र रूप पंचम अंग कहा गया है। शतरुद्रीय अस्त रूप षष्ठ अंग कहा गया है। इस प्रकार रामानंद दीक्षित भैया आपका प्रणाम करती हूँ। काशी नगरी में आप भगवान भोलेनाथ की नगरी में हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार संपूर्ण रुद्राध्यायी के 10 अध्यायों का षडंग रूपक पाठ कहलाता है। षडंग पाठ में विशेष बात है कि इसमें षडंग पाठ कहलाता है। कभी बात 8वें अध्याय के साथ 5वें अध्याय की आवृत्ति नहीं होती। रुद्रिया एकादशी रुद्राध्याय की 11 आवृत्ति को रुद्रिया एकादशिनी कहते हैं। रुद्रों की 11 संख्या होने के कारण 11 अनुवाद में विभक्त किया गया है। लघु रुद्र एकादशिनी रुद्री की 11 आवृत्तियां के पाठ में लघु रुद्रा पाठ कहा गया है। यह लघु रुद्र अनुष्ठान एक दिन में 11 ब्राह्मणों का वर्ण करके एक साथ संपन्न किया जाता है तथा एक ब्राह्मण द्वारा अथवा स्वयं 11 दिनों तक एक एकादशिनी पाठ नित्य करने पर भी लघु रुद्र संपन्न होती है। महारुद्र लघु रुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशिनी रुद्री का 121 आवृत्ति पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान होता है। यह पाठ 11 ब्राह्मणों द्वारा 11 दिन तक कराया जाता है। अतिरुद्र महारुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशिनी रुद्री का 1331 आवृत्ति पाठ होने से अतिरुद्र अनुष्ठान संपन्न होता है। यह 3 प्रकार अनुष्ठात्मक, अभिषेकात्मक, हवनात्मक तीनों प्रकार से किए जा सकते हैं। शास्त्रों में इन अनुष्ठानों की अत्यधिक फल है, अनुष्ठानों का अत्यधिक फल है, वह तीनों का फल समान है। रुद्राभिषेक प्रयुक्त होने के वाले प्रशस्त द्रव्य व फल। जल से रुद्राभिषेक वृष्टि होती है। कुशोदक जल से समस्त प्रकार की व्याधि में की शांति होती है। दही से अभिषेक करने पर पशु प्राप्ति होती है। इक्षुरस लक्ष्मी की प्राप्ति होती। इक्षु यानी ईख का रस। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मधु, शहद, धन प्राप्ति करने के लिए यक्ष्मा रोग, तपेदिक का रोग, क्षय रोग से भी मुक्ति के लिए मधु से अगर भगवान का पूजन करें तो लाभ होता है। घृत से अभिषेक व तीर्थ जल से भी मोक्ष प्राप्ति के लिए, दूध से अभिषेक प्रमेह रोग के विनाश के लिए पुत्र प्राप्त होता है। जल की धारा भगवान शिव को अति प्रिय है, अतः ज्वर के कोपों को शांत करने के लिए जल धारा से अभिषेक करना चाहिए। 9वां है सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रु का विनाश होता है। यह अभिषेक विवाद, मुकदमे, संपत्ति विवाद, न्यायालय में विवाद को दूर करते हैं। शक्कर मिले जल से पुत्र की प्राप्ति होती है। इतर मिले जल से अभिषेक करने से शरीर की बीमारी नष्ट होती है। दूध में मिले काले तिल से अभिषेक करने पर भगवान शिव का आधार स्नान करने से रोग व शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। समस्त प्रकार के प्राकृतिक रसों से अभिषेक हो सकता है। सार उपयुक्त द्रव्यों से महालिंग का अभिषेक पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों की तदंतर कामनाओं की पूर्ति करते हैं। अतः भक्तों को यजुर्वेद विधान से रुद्रों का अभिषेक करना चाहिए। विशेष बात, रुद्राध्याय के केवल पाठ अथवा जप से भी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है।
रुद्र का पाठ या अभिषेक करने या कराने वाला महापातक रूपी पंजर से मुक्त होकर सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। अंत विशुद्ध ज्ञान अंततः विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। कुछ टाइप की त्रुटियां हैं जगह जगह। तो आज की ये मैंने कहा रुद्राभिषेक की कथा थी। जो नियम थे हमारे वैदिक ब्राह्मण सभा का एक है, हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं, तो वो इसमें कुछ न कुछ अपनी विधि विधान डालते हैं। तो जिसको पढ़ने का मैंने आवश्यकता समझी और मैंने पढ़ के सुनाया। अब मैं अपने पाठ पे आती हूँ और कुछ रचनाएं निवेदित करती हूँ। भैया आप उपस्थित हैं। पता नहीं हमारे संस्थापक महोदय आज भी नहीं हो पा रहे, क्या हो गया, कुछ चक्कर है और यह मालूम नहीं। कल आपका पाठ भैया बहुत अच्छा रहा, अति सुंदर रहा। 1 घंटा हम लोग एकाग्र होके सुनते रहे, पता नहीं लगा कब 1 घंटा बीत गया। तो ऐसे कभी कभी आपका जब आपका मन लगे वैसे भी आके आप कुछ न कुछ सुना सकते हैं, बता सकते हैं। हम लोगों को आपके द्वारा बाबा भोलेनाथ का की कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसा मुझे मेरा मन कहता है। अब हमारा 15 अगस्त भी बहुत समीप आ गया है, तो कुछ हमें अपने देश की भी रचनाएं पढ़नी चाहिए। परंतु मैं सबसे पहले एक मैंने शिव जी का लिखा था, कहाँ गया, सुनाती हूँ, इधर उधर हो जाता है। एक शिव जी के लिए मैंने कल ही लिखा था। अब आजकल ना पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, तो मैं पढ़ती हूँ। खो गया 1 मिनट बस। बहुत जगह इधर उधर ट्रांसफर करती रहती हूँ, कहीं इधर उधर चला गया। चलिए नहीं मिलेगा तो कुछ और। तो हाँ, जटाधारी जटाशंकर मैंने कुछ बंद लिखे हैं, मैं पढ़ती हूँ। जटाधारी जटाशंकर। जटाधारी जटाशंकर गले में नाग डाले हैं। जटाधारी जटाशंकर गले में नाग डाले हैं। जटाधारी जटाशंकर गले में नाग डाले हैं। जटा के बीच है गंगा, जटा के बीच है गंगा, सदा शिव पानी पीते भोले भाले हैं। गला पकड़ रहा, फिर से पढ़ती हूँ कि जटाधारी जटाशंकर गले में नाग डाले हैं। जटा के बीच है गंगा, सदा शिव भोले भाले हैं, सदा शिव भोले भाले हैं। जटाधारी जटाशंकर। चंद्रमा भाल पर शोभित, चंद्रमा भाल पर शोभित, चंद्रमा भाल पर शोभित, गरल को कंठ में साधे। चंद्रमा भाल पर शोभित, गरल को कंठ में साधे। अक्षत्रय पुंड की गरिमा, अक्षत्रय पुंड की गरिमा, अनोखे रूप आधे हैं। अक्षत्रय पुंड की गरिमा, अनोखे रूप आधे हैं। सती का अंग ले आधा, सती का अंग ले आधा,
बने सब से निराले हैं। सती का अंग ले आधा बने सब से निराले हैं। जटा के बीच है गंगा सदा शिव भोले भाले हैं। जटा के बीच है गंगा सदा शिव भोले भाले हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप की कल्पना से अस्वयंभू नाथ विकारी। स्वयंभू कहीं कब उत्पत्ति कैसे हुई कुछ पता नहीं है, अनादि है, अनंत है, अगोचर है। तो स्वयंभू नाथ विकारी, स्वयंभू नाथ विकारी, भक्त हित साधना रत है। स्वयंभू नाथ विकारी, स्वयंभू नाथ विकारी, भक्त हित साधना रत है। विषों की शोक निर्मूलक, विषों की शोक निर्मूलक, विषों की शोक निर्मूलक, सभी रूपों में अविगत है, सभी रूपों में अविगत है। लपेटे भस्म काया में, लपेटे भस्म काया में, लपेटे भस्म काया में, कटिपट का बाघंबर डाले। लपेटे भस्म काया में, कमर में बाघंबर डाले, कट मध्य बाघंबर डाले। जटा के बीच है गंगा, जटा के बीच है गंगा सदा शिव भोले भाले हैं। जटा के बीच है गंगा सदा शिव भोले भाले हैं। जटाधारी जटा शंकर। और अगला बंद पढ़ती हूँ। अनादि अनंत अविनाशी, अनादि अनंत अविनाशी, मनोरम रूप मनहारी। अनादि अनंत अविनाशी, मनोरम रूप मनहारी। अनादि अनंत अविनाशी, मनोरम रूप मनहारी। विसंगतियाँ अनेकों हैं, उनके साथ किस तरह के भूत प्रेत सब चलते हैं। विसंगति, नाग की माला पहने हैं, विष धारण करते हैं, भांग धतूरे का भोग लेते हैं, भस्म लपेटे शमशान में निवास करते हैं। बहुत विसंगतियाँ साथ में रखते हुए भी शांत प्रकृति के भगवान भोलेनाथ तो कहती हूँ। अनादि अनंत अविनाशी, मनोरम रूप मनहारी। अनादि अनंत अविनाशी, मनोरम रूप मनहारी। विसंगतियाँ अनेकों हैं, विसंगतियाँ अनेकों हैं, रहे फिर भी सदाचारी। विसंगतियाँ अनेकों हैं, रहे फिर भी सदाचारी। सभी गण वेश में भोले, सभी गण वेश में भोले, विविधता साथ पाले हैं। सभी गण वेश में भोले, विविधता साथ पाले हैं। जटा के बीच है गंगा, जटा के बीच है गंगा, सदा शिव भोले भाले हैं, सदा शिव भोले भाले हैं। अंतिम बंद पढ़ती हूँ। प्रलयंकर कभी होते, प्रलयंकर कभी होते,
सौम्यता भी निराली है। प्रलयंकर कभी होते, प्रलयंकर कभी होते, सौम्यता भी निराली है। विराजित ज्योति पुंजों में विराजित ज्योति पुंजों में सुपूजित देवी काली है। विराजित ज्योति पुंजों में सुपूजित देवी क्या काली है। और नमन सब देवता करते, नमन सब देवता करते, नमन सब देवता करते, काटते अरि अरि की चालें हैं। नमन सब देवता करते, काटते अरि की चालें हैं। जटा के बीच है गंगा, जटा के बीच है गंगा, सदा शिव भोले भाले हैं, सदा शिव भोले भाले हैं। जटाधारी जटा शंकर गले में नाग डाले हैं, गले में नाग डाले हैं। तो ये एक मेरी कल ही लिखी है रचना। और एक मैंने लिखा था कि भारत माँ के लाडले सीमा पर तैनात, भारत माँ के लाडले सीमा पर तैनात, अरि को पीछे ठेल कर किया कुटिल आघात, अरि को पीछे ठेल कर किया कुटिल आघात। और गाड़ तिरंगा शिखर पर कलई निषाद, गाड़ तिरंगा शिखर पर दिया अटल संदेश, गाड़ तिरंगा शिखर पर दिया अटल संदेश। मिट जाओगे मूल से अगर किया उत्पात, मिट जा चेतावनी दी कि मिट जाओगे मूल से अगर किया उत्पात। बहन वर्षा खन्ना का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मामा जी उपस्थित हैं, आदरणीय राजनारायण मिश्रा जी, आपका भी अभिनंदन वंदन करती हूँ। तो भारत माँ के लाडले सीमा पर तैनात, अरि को पीछे ठेल कर किया कुटिल आघात। और गाड़ तिरंगा शिखर पर दिया अटल संदेश, मिट जाओगे मूल से अगर किया उत्पात। चेतावनी देती वर्षा खन्ना बहन का स्वागत करती हूँ। लाला जी घर आ गए हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, ईश्वर की कृपा बनी रहे। जब भगवान साथ देते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है। अब मैं कुछ थोड़ा सा और सुनाना चाहती हूँ, मगर मैं आज चाहती थी कुछ देश की सुना दूँ। देखती हूँ, अब 15 अगस्त निकट है, आज 10 तारीख हो गया, 2-4 दिन तो इस तरह की रचनाएं होनी चाहिए जो हमारे मन में। एक पंचचामर छंद में मेरी रचना है, विशाल शोक भारती, तो मैं इसी को सुनाती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारे शहीदों को समर्पित, उनके उत्साहवर्धन के लिए और हम सबके उत्साहवर्धन के लिए। तो विशाल शोक भारती निखार कोर कोर है, विशाल शोक भारती निखार कोर कोर है, हरी भरी वसुंधरा मचा हुआ किलोर है। बहुत अच्छा, ईश्वर कृपा है। विशाल शोक भारती निखार कोर कोर है, हरी भरी वसुंधरा मचा हुआ किलोर है, हरी भरी वसुंधरा मचा हुआ किलोर है। पात पात डोलते सुभोर गीत शोर है,
पात पात डोलते सुबोर सुबोर गीत शोर है, और डालियां झुकी झुकी बंधी सुप्रीत डोर है, डालियां झुकी झुकी बंधी सुप्रीत डोर है, विशाल शोक भारती। सुनीत गीत गान है सुदेश की महानता, सुनीत गीत गान है सुदेश की महानता, हिमाद्र श्रृंखला बनी सुभाल की विशालता, हिमाद्र श्रृंखला बनी सुभाल की विशालता, सुनीत गीत गान है सुदेश की महानता, हिमाद्र श्रृंखला बनी सुभाल की विशालता, और धुरंधरा ऋतंभरा बनी प्रकांड पंडिता, धुरंधरा ऋतंभरा बनी प्रकांड पंडिता, सुयोगिनी प्रचंडिनी सुभाष कीर्ति मंडिता, सुयोगिनी प्रचंडिनी सुभाष कीर्ति मंडिता, विशाल शोक भारती। सुधीर धीर सिंधु में छिपे अनेक रत्न भी, सुधीर धीर सिंधु में छिपे अनेक रत्न भी, प्रणीत प्रीत की विवाह करा रही प्रयत्न भी, प्रणीत प्रीत की विवाह करा रही प्रयत्न भी, और पुराण की कथा व्यथा निभा रहे सुमंत भी, पुराण की कथा व्यथा निभा रहे सुमंत भी, तृषा नवीन ज्ञान की दिखा रही सुपंथ भी, तृषा नवीन ज्ञान की दिखा रही सुपंथ भी, विशाल शोक भारती। उदीप्त दीप्त ज्ञान का जला रही है भारती, उदीप्त दीप ज्ञान का जला रही है भारती, बढ़ा रही है कीर्ति भी बनी हुई है सारथी, बढ़ा रही है कीर्ति भी बनी हुई है सारथी, उदीप्त दीप ज्ञान का जला रही है भारती, बढ़ा रही है कीर्ति भी बनी हुई है सारथी, तपस्थली मुनीन्द्र की, तपस्थली मुनीन्द्र की कला स्वरूप धारती, तपस्थली मुनीन्द्र की कला स्वरूप धारती, सुवंचना सुलोचना त्रिकाल सांध्य आरती, सुवंचना सुलोचना त्रिकाल सांध्य आरती, विशोक शोक विशाल शोक भारती। और अंतिम बंद है कि संवारती है सृष्टि को निवारती है ताप भी, संवारती है सृष्टि को निवारती है ताप भी, और निहारिका बनी कभी कभी निहारिका बनी कभी कभी प्रकाश पुंज भी, निहारिका बनी कभी कभी प्रकाश पुंज भी, महिष दुर्गनाशिनी, महिष दुर्गनाशिनी निशुंभ शुंभ घातनी, महिष दुर्गनाशिनी निशुंभ शुंभ निशुंभ शुंभ घातिनी, सुकंठ राग रागिनी दिखा रही सुपास भी, सुकंठ राग रागिनी दिखा रही सुपास भी, विशाल शोक भारती निखार कोर कोर है, हरी भरी वसुंधरा मचा हुआ किलोर है। तो ये हमने कहा 15 अगस्त नज़दीक है और रोज एक रचना सुनाएंगे, और भैया का देखते हैं एक और पढ़ के विराम। कुछ और सोच के आती कुछ और करती, कोई बात नहीं, बढ़िया। देखिए क्या मुक्तक एक आ जाए सामने। छोटा मुक्तक ही चाह रहे हैं, आगे बढ़ गया बात, इसीलिए बहुत सारी पोस्ट डालनी नहीं चाहिए जहाँ किस रचनाएं हों। चलिए ईश्वर रचित विधान है, रहे संग रघुनाथ,
ईश्वर रचित विधान है, रहे संग रघुनाथ। सुमिरन के चलते हुए करें कर्म यदि हाथ, सुमिरन के चलते हुए करें कर्म यदि हाथ। अमाना कुछ प्रारब्ध को देने लगते दोष, माना कुछ प्रारब्ध को देने लगते दोष। बिना कर्म देता नहीं कभी भाग्य भी साथ, बिना कर्म देता नहीं कभी कर्म भी साथ। प्रतिपल अपने चित्त में रखो तो दृढ़ विश्वास, किसी अलौकिक शक्ति बिन नहीं चलेगी श्वास। बहुत सारे भैया के हैं तो मैं सोचती हूँ आज ही विराम देती हूँ। चलो एक गुरु की वंदना, एक मुक्तक। चरण चरण दे दीजिए परम पूज्य गुरुदेव, चरण शरण दे दीजिए परम पूज्य गुरुदेव। मिट जाए इस चित्त से भीतर भरे कुटेव, पूरी भावनाएं मिट जाएं। कैसे कोई कर सके वर्णन प्रबल प्रताप, कैसे कोई कर सके वर्णन प्रबल प्रताप। दर्शन भर से दूर हो बुरे भाव स्वयमेव, दर्शन भर से दूर हो बुरे भाव स्वयमेव। भगवान के संसर्ग में आते ही हमारी दुर्भावनाएं मिट जाती, हमारे सब कष्ट मिट जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का वाचन को विराम देना चाहूँगी। बस अब खन्ना बहन उपस्थित हैं, नारायण मिश्रा मामा जी और रामानंद दीक्षित जी भैया बनारस से, बाबा विश्वनाथ नगरी से। आज सोमवार का दिन है। मैं बाबा विश्वनाथ को यहीं से प्रणाम करती हूँ, काशी नगरी को नमन बंदन करती हूँ और हृदयांगन अपनी संस्था को बहुत बहुत नमन बंदन करती हूँ। जय जय हृदयांगन कहते हुए अपनी वाणी को, आज हमारे संस्थापक महोदय नहीं उपस्थित हैं, संभवतः कहीं गए होंगे, कहीं व्यस्त होंगे, कोई बात नहीं, और कल भी नहीं जुड़ पा रहे थे, पता नहीं कुछ समस्या भी चल रही है। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। वहाँ मुंबई आवास पर सभी को अभिनंदन बंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय हृदयांगन, जय बाबा विश्वनाथ। ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमस्तुते। हर हर महादेव।